आपके इस इलाके में किसी किस्म का कोई मंसूबा, कोई ऐसी चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से? पिछले दफ़ा थोड़ा सा काम हुआ है, ये रोड का एक मोड़ है तो वही 100 फुट होगा, 100 फुट 100 या 200 फुट होगा, बस वो काम हुआ है। इसके अलावा कोई कोई काम नहीं हुआ वाटर है, सप्लाई, कोई सड़क, कुछ भी नहीं है? पानी तक कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये बड़ी मतीन साहब बड़ी सोचने वाली बात है कि इन लोगों ने दरिया से लेकर अपनी मदद आपके तहत ये रोडें निकाली। ऐसा ही है। चाहिए तो ये था कि इनको सपोर्ट, बेशक सबसे पहले इनकी सपोर्ट अगर करनी इनका थी। जज्बा है आने वाली नस्ल के लिए, इन्होंने रोडें निकाली हैं, तो कम से कम इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए इमरान साहब, थी। जब हम लेकिन बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। जब तारक चौक से हम थोड़ा सा नीचे हुए तो यहाँ तक रोड की क्या सूरत? रोड की हालत देखो, ये रोड में तो बड़ी बात है, ये मोटरसाइकिल आ गए जी, और ये भी आए भी हैं घोड़े की तरह। ऐसा ही है। खस्ता हाली का यहाँ पर शिकार है मुझे रोड। लगता है खस्ता हाली, ना गाड़ी चलने के काबिल है ये रोड, ना मोटरसाइकिल। यहाँ पर तो घोड़े वगैरह ही चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी टाइम निकाला, मेरे साथ आए हैं, हम यहाँ आज चक्कर लगाया, आटे की गाड़ी आई थी तो मैंने मुनासिब समझा, आपने फ़ोन किया तो मैंने लब्बैक किया, और मतीन भाई ने भी। तो आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? यहाँ तक तो हम पहुँचे, काफ़ी मुश्किल रोड है ये, जी जी, लेकिन हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं, सही सही बात। बिना लालच के। कोई लालच नहीं है हमारा। तो आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले राजा साहब आपका शुक्रिया, आपने तकलीफ़ की, हमें मौका दिया है। तमाम नाजरीन और सामीन, हम आप यूसी फवाड़ी की मकरा ग्याथल, जिसके लिए हम तकरीबन आए दिन आवाज़ उठाते हैं कि ये फवाड़ी यूसी से काफ़ी दूर दराज इलाका है, लिंक रोड लगता है, वो भी टूट फूट का शिकार है। यहाँ जो है ये दरियाए झेलम नीचे, आप राजा साहब आपको कैमरे की नज़र करें, दरियाए झेलम बिल्कुल करीब आ चुका है कैमरे की और यहाँ से तकरीबन फगवाड़ी की मसाफत कुछ भी नहीं तो 7, 8, 10 किलोमीटर जो है वो मसाफत बनती है। और ये इंतहाई पसमानदा इलाका है। यहाँ तक तो हम पहुँचे हैं, तो अब इसके नीचे जो आबादी है, इस आबादी में भी कोई खातिर ख्वाह मंसूबों के लिहाज से मेरा इस स्टेज से राजा साहब कहते हैं कि भाई आपका क्या पैगाम है। सबसे पहले तो मेरा पैगाम आला काम से है, इंतज़ामिया से है और स्पेशली गवर्नमेंट पंजाब से है कि ये मकरा गियाथल ये जो इलाका है ये इंतहाई पसमानदा इलाका है। इस वक्त लास्ट जो हुकूमत गुजरी है उसने भी काफ़ी प्रोजेक्ट, काफ़ी मंसूबे जो हैं वो इस यूसी पे जो है वो लगाए हैं, लेकिन मेरे अंदाज़े में यह है कि इस इलाके को उस लिहाज से नज़रअंदाज किया गया है। इस पे कोई ख़ास इतना मेरे साथ ये बुज़ुर्ग भी खड़े हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। तो मेरी हुकूमत से और आला हकाम से ये गुजारिश है कि यूसी फगवाड़ी इतनी बड़ी यूसी है कि तहसील मरी की 1 नंबर बड़ी और तादाद के लिहाज से भी यूसी है, तो कम से कम इस पे नज़र रखी जाए। अभी आप हमको अभी जो है हम आप लोगों के सामने ये जो नज़ारा दिखा रहे हैं ये तकरीबन यूसी फवाड़ी का 10% भी नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, एक तरफ हम आते हैं दूसरी जो तरफ है वो ओझल हो जाती है। तो इन तरफ जो है ना, ये जो हमारे इलाके हैं ऐसे दूर दराज दरिया के करीब, इन पे नज़र रखी जाए और इनको सहूलियात, अगर कोई रिलीफ है तो इन पे नज़र रखी जाए, इन पे तवज्जो दी जाए। और इसी तरह आटे के लिहाज से, फंड के लिहाज से, और इन लोगों को जो है ना वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। बुज़ुर्गों से आप सवाल कर सकते हैं, चूँकि यहाँ के मकामी हैं। आया मौजूदा जो दौर गुजरा है, दौर में इस इलाके के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा से ये एक ध्यान ज़ाया करके उस गाड़ी तक पहुँचते हैं। ये तो राय साहब आपने भी, हमने भी पूरा जोर लगाया है कि फवाड़ी बाज़ार से गाड़ियाँ या दारे से गाड़ियाँ इधर भेजने की कोशिश की है। तो उनकी भी बड़ी मेहरबानी है कि जिन्होंने सुना है यहाँ अब भी जिस पॉइंट पे गाड़ी आती है इन लोगों के लिए फिर भी नहीं पहुँचता यहाँ तक नहीं पहुँचता यार। और कोई रोड का मामला हुआ? बस रोड क्या, 84 में हमारे बाबा ने यह शुरू की थी, पहलू से बाजार तक पहुँचे, फगवाड़ी बाजार तक। तो अभी तो हालत देख लें क्या है इसका। ये रोड आपकी अपनी मदद आपने तय ये पहले के साथ फवाड़ी लेके गए थे। अच्छा, ये जो दौर पिछला हुकूमत गुजरा, अब तो हुकूमत ख़त्म हो गई है, इस दौर में आपके इस इलाके में किसी किस्म का कोई मंसूबा, कोई ऐसी चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से? पिछले दफ़ा थोड़ा सा काम हुआ है, ये रोड का एक मोड़ है तो वही 100 फुट होगा, 100 या 200 फुट होगा, बस वो काम हुआ है। इसके अलावा कोई काम नहीं, वाटर सप्लाई, कोई सड़क, कुछ भी नहीं है? पानी तक कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है।
अब कौन सी हुकूमत ने काम किया ये जो आपकी रोड बनी है? ये तो इमरान खान की हुकूमत में काम किया, PTI के दौर में थोड़ा सा काम हुआ है, बाकी कोई काम नहीं हुआ है जी। अब अंदाज़ा लगा लें कि इस स्टेज पे राय साहब मैं एक बात करना चाहूँगा जी। वो ये कि यूसी फवाड़ी के गिरदोनवा, यूसी फवाड़ी समझो एक शहर है जी, क्योंकि मेन कश्मीर रोड लिंक करती है, सारी बात है। वहाँ करीब तरीन लिंक रोडें इधर गई उधर गई, पानी की सप्लाई, वाटर ये वो सारे वो मंसूबे भी जो भी है वो तो हम उसके ऊपर बात डिस्कस करेंगे, लेकिन कम से कम इन लोगों का भी हक बनता है ना, ये भी उसी यूसी से तल्लक रखते हैं ना। जनाब इमरान खान साहब आपकी हुकूमत ख़त्म हुई है और बिलखुसूस सदाकत अब्बासी साहब हमारे MNA हैं और लतासफ सत्ती साहब, हम ये जो 3 चैनल हैं, राजा साहब अपना TV चैनल से ब्यूरो चीफ़ हैं और मतीन नेटवर्क न्यूज़ के मतीन अब्बासी साहब मेरे साथ हैं और स्पेशली TH न्यूज़ से मैं बज़ाते ख़ुद यहाँ मौजूद हूँ। मीडिया के हवाले से हमारा किसी पार्टी से कोई ना मुखालफत है ना हामी है, इन इलाकों को नज़रअंदाज किया गया है। मेजर लतासफ सत्ती साहब MPA हैं, MNA हैं, आया यूनियन काउंसिल फवाड़ी के हर लिहाज से ज़्यादती के साथ साथ अब ये जो ढोके हैं, इस तरह की 100 ढोक है बिल्कुल ऐसी जो नज़रों से ओझल है, और उसको फिर यह है कि सियासी लोग भी और मौके में जो सरकर्दा लोग होते हैं, जिन जो बाइख्तियार लोग होते हैं, वो भी नज़रअंदाज करें तो इंतहाई ज़्यादती है। हमने ये मामलात आप तक पहुँचाने थे। मज़ीद इस यूसी फवाड़ी के बहुत सारी जगह आपको हम कैमरे की नज़र करके आप तक पहुँचाएँगे। अल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मगरिब का वक्त हो रहा है, इससे पहले भी हमने कवरेज की है। इस पहाड़ी की दूसरी साइड पे हमने आपको एक राय साहब ढोक दिखाई है नाजरीन को। बात यह है कि इस यूसी फवाड़ी की कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे सामने इलाका है, इस सारे पे कैमरा रखे। और राय साहब और मतीन साहब, ये यूसी फवाड़ी का तकरीबन एक हिस्सा भी नहीं है जी, ऐसा ही है। ये जो सामने है जी, यूसी फवाड़ी का एक हिस्सा भी नहीं है। और ये जो पहाड़ियाँ ऊपर नज़र आ रही हैं, वो ऊपर दरख्तों पर, इनसे आगे जो फवाड़ी भी वो जो है निसब पे है जी, वो भी निसब पे है। कहने का मकसद ये है कि ये हम ये तकद्दो ये कोशिश राय साहब इसलिए कर रहे हैं कि इस इलाके का जो माली वकू और जो रकबा है, जो इसकी असल पोजीशन है, क्योंकि इसको तो सेंटर से 2 टुकड़े कर दिया है, बेशक बेशक, उस लिहाज से भी और रिलीफ के लिहाज से, मनसूबों के लिहाज से भी, हर लिहाज से कम अज़ कम इस यूसी फवाड़ी को ये नज़रअंदाज ना करें। क्या ख्याल है आपका? वोटों की वजह से आप लोग आते हैं तो वोटें गले भर भर के लेके जाते हैं। अब देखे ना कि 2-3 साल हुकूमत भी गुजरी है, हम कोई उनके दुश्मन नहीं है, जो उनकी अच्छी बातें हैं वो भी उजागर शेयर करते हैं। अब ये लोग हैं, इनको तो अपनी मदद आपके तहत। अच्छा, बड़ी मतीन साहब, बड़ी सोचने वाली बात है कि इन लोगों ने दरिया से लेकर अपनी मदद आपके तहत ये रोडें निकाली। ऐसा ही है। चाहिए तो ये था कि इनको सपोर्ट, बेशक सबसे पहले इनकी सपोर्ट अगर इनका जज्बा है आने वाली नस्ल के लिए, इन्होंने रोडें निकाली हैं, तो कम से कम इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी। लेकिन बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। जब तारक चौक से हम थोड़ा सा नीचे हुए थे, यहाँ तक रोड की क्या सूरत? रोड की हालत देखो, ये रोड में तो बड़ी बात है, ये मोटरसाइकिल आ गए जी, और ये भी आए भी हैं घोड़े की तरह। खस्ता हाली का शिकार है रोड, खस्ता हाली, ना गाड़ी चलने के काबिल है ये रोड, ना मोटरसाइकिल। यहाँ पर तो घोड़े वगैरह ही चल सकते हैं। हम तो साबरी साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो आला काम है हमारे, उनसे भी यही हमारी गुजारिश है कि हमारी इतनी बड़ी यूसी आज हम बिल्कुल इसकी तह तक नहीं पहुँचे अभी। ना 2 घंटे से 2.5 घंटे लगते हैं हमारी यूसी को विजिट करने का। इसलिए हम उन्हें गुजारिश करते हैं कि हमारी यूसी को टुकड़े मत करें, खुदारा ऐसे ये काम मत करें। ऐसे दूर दराज इलाके की जो ढोके हैं, विलेज हैं, इनको नजरअंदाज भी ना करें, इन पे नजर रखें ताकि ये लोग, इनकी भी नस्ल है, अगर हमारी तालीम हासिल करना साबरी साहब, हमारी यूसी अगर फगवाड़ी है तो इन लोगों को हक नहीं मिलता। अगर हमारी यूसी रवात हो गई या यूसी देवल हो गई तो हमें कहाँ से मिलेगा? इलाका गैर हो जाएगा, ये इलाका गैर हो जाएगा, इलाका गैर हो जाएगा जी। इसलिए हम गुजारिश करते हैं उन लोगों से। मतीन भाई कुछ कहना चाहते हैं? मुख्तसर बात यह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ मलका कोसार मरी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बड़े बड़े तरक्याती काम हुए, लतासफ सत्ती साहब ने किए, लेकिन हमारी यूनियन काउंसिल फगवाड़ी में तरक्याती काम इस वक्त कोई भी ऐसा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बड़ा, क्या इब्रार साहब को हुआ है? नहीं हुआ है सर। एक बात मैं आपको बताऊं, आसान हो रही है, लंबी बात है, मैं चूँकि इस पे कहने का मकसद ये है कि आजकल के जितने भी मनसूबे हैं जी, अगर उनकी तह तक पहुँचो तो फिर कुछ भी नहीं है जी। उसकी वजह ये कुछ भी नहीं है जी।
और उनसे भी इन लोगों को महरूम किया गया है। जी मनसूबा कुछ भी न होने का मैं मुख्तसर आपको जवाब दूं कि आजकल जितने मंसूबे हैं वो पैदा के लिए हैं, बेशक करप्शन के लिए हैं, पार्टी वर्करों के लिए हैं, यहाँ अवाम के पर लिए जो नहीं है। मकामी लोग हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर कोई भी कुछ ना भी रोड नहीं का है, काम हुआ है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ है। मतीन साहब, राजा साहब, हम आज़ान हो रही है, हमारा ये ऐद है इंशाल्लाह हम मुल्क और कौम के लिए लड़ेंगे, इंशाल्लाह मुल्क और कौम की आवाज़ को बुलंद करेंगे। हमारा और कोई मकसद नहीं है। बिना क्या किसी लालच के, बिला इंशाल्लाह बिना किसी लालच के मुखालफत के, बिला किसी हमायत के। किसी और पार्टी के साथ कोई हम दुश्मनी, लेंगे कोई इजाज़त, दावत नहीं है। कैमरामैन राजा शरियाल के साथ हम लेंगे इजाज़त इस वक्त गियाथल से। मज़ीद इंशाल्लाह न्यूज़ अपडेट के लिए आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़ फगवाड़ी, आइंदा तल्ख जुड़े हकीकत रहिए। न्यूज़ चैनल और मतीन न्यूज़। इंशाल्लाह मज़ीद न्यूज़